हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है, जो व्यक्ति आपके मन में हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप उस पर्सन का अपने मन में 3 बार नाम लीजिए, ताकि मैं उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, तब तक आप उनका ध्यान कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, जो पर्सन उनके मन में है वो क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, the moon. Please universe guide for my viewers. Four of cups, seven of swords, king of pentacles, okay, 9 of pentacles, the high priestess, 10 of swords, king of cups, 3 of cups, 3 of pentacles। तो चलिए, इतना ही कार्ड। अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो और कार्ड निकलेगा। और एक बात बता दूं कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इससे आप जब भी आप देखोगे वो आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ कि इस रीडिंग में जो राशियाँ हैं वो हैं कैंसर यानी कर्क, कैप्रिकॉर्न यानी मकर, लियो यानी सिंह, पाइसेस यानी मीन, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, वर्गो यानी कन्या, जेमिनाई यानी मिथुन, टॉरस यानी वृषभ। तो ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। वैसे एक बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी राशियाँ मिले तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। अगर आपकी राशियाँ ना भी मिले तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जो पर्सन आपके मन में हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। उनके दिल में आपके लिए एक नई चिंगारी जली है। वो पहले कंफ्यूज थे, लेकिन अब उनके इमोशन एक्टिव हो रहे हैं। वो आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, शायद मैसेज भेजना, मुलाकात करना या किसी तरह कनेक्ट करना। एस ऑफ वेंड्स से एक पैशनेट एनर्जी का कार्ड है। ये सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल अट्रैक्शन का भी संकेत देता है। वो आपको लेकर इंस्पायर फील कर रहे हैं। शायद आपकी पर्सनालिटी, आपका वाइब उन्हें मोटिवेट करता है। वो सोच रहे हैं कि अगर आप उनके लाइफ में हो तो सब कुछ ज़्यादा विब्रेंट हो सकता है। उन्होंने अभी तक अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया। शायद उन्हें डर है रिजेक्शन का, या शायद उनका ईगो बीच में है, लेकिन अंदर ही अंदर एक चाहत है आपसे बात करने की, आपको दोबारा देखने, बात करने, कनेक्शन होने की। ये कार्ड कह रहा है, अगर आपने भी फील किया है कि उनके और आपके बीच एक एनर्जी है, तो ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। वो पर्सन अभी आपको लेकर पैशनेट और उत्तेजित फील कर रहे हैं। वो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं। वो पर्सन आपको अभी छोड़ना नहीं चाहते, दिल से आपको पकड़े हुए हैं, लेकिन ये पकड़ एकदम खुलकर नहीं है। चुपके से अंदर ही अंदर फीलिंग रखते हैं आपके लिए।
उन्हें डर है अगर उन्होंने कोई कदम उठाया या कुछ कहा तो आपको खो ना दें। इसलिए वो डिस्टेंस बनाकर भी आपको बहुत ज़ोर से पकड़ कर रखा है। इस समय वो इमोशनली गॉडेड हैं, दिल में फीलिंग्स है, लेकिन वो उन्हें एक्सप्रेस करने से डरते हैं। शायद कुछ बातें पास्ट की उनको याद आ रही है, या ये भी हो सकता है कि उनके मन में अभी ईगो की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो पहले अपने कैरियर स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। उनके लिए अभी लव इम्पोर्टेंट है, लेकिन कंट्रोल और स्टेबिलिटी और भी बड़ा मुकदमा बना हुआ है उनके अंदर। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, मगर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एनर्जी बताती है कि वो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन हार्ट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके दिमाग में हैं बार बार, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। अगर आप भी ये महसूस कर रहे हो कि वो अचानक दूर हो गए या इमोशनली अनअवेलेबल हैं, तो सच में है कि वो अब भी आपको लेकर इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। वो आपको अभी भी जाने नहीं देना चाहते। द मून ये कार्ड यही बताता है कि उनके दिल में कुछ तो है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिख रहा है आपको। इस समय उनके मन में बहुत उलझन है। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं। लव, फियर, डर, ये सिर्फ एक फैंटेसी है। वो डरते हैं अपने दिल की गहराई में झांकने से। शायद कोई पुराना जख्म है जो अब भी उन्हें रोक रहा है, इसलिए वो इमोशंस को दबा रहे हैं। आप उनके सबकॉन्शियस में हो सकता है वो आपको सपनों में देखें, या आप उन्हें याद आओ बिना वजह, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन उन्होंने उन्हें छुपा कर रखा है, या शायद वो खुद भी डिने कर रहे हैं। उन्हें शक है क्या आप भी उन्हें चाहते हो, इसलिए वो एक्शन लेने से पीछे हट जाते हैं। कभी कभी वो बहुत करीब महसूस करते हैं आपको, फिर अचानक दूर पाते हैं। ये कार्ड बताता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं। दिल कुछ और दिमाग कुछ कह रहे हैं उनका। अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि वो आपको लेकर क्लियर नहीं है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं, एक इमोशनल स्ट्रगल है। उनका दिल आपको महसूस करता है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली क्लोज ऑफ या कंफ्यूज है। शायद वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, या शायद कुछ से लड़ रहे हैं। उनके दिल में फीलिंग्स तो है, लेकिन किसी वजह से वो उन्हें अपनाने से कतरा रहे हैं। वो अभी अपने अंदर के जख्मों में उलझे हुए हैं। उनका दिल थका हुआ है पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, इसलिए जब प्यार उनके सामने भी आता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। आपको मिस कर रहे हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि आपने उन्हें कुछ दिया है, प्यार, वफादारी, अटेंशन, लेकिन वो उसे ले पाने की स्थिति में नहीं है। रिग्रेट और गिल्टी फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो जो अब उन्हें पछतावा दे रहा है, लेकिन ईगो या डर की वजह से वो माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद के इमोशन से डिस्कनेक्टेड हैं और शायद इस वक्त अपने अंदर के खालीपन से लड़ रहे हैं। आप उन्हें याद आते हो, लेकिन वो खुद को यही कह रहे हैं, अब क्या फ़ायदा, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। वो सोचते हैं क्या मैं फिर से भरोसा कर पाऊँगा, क्या ये रिश्ता वैसा बन सकता है जैसे मैं चाहता था। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में वो अब भी चुपचाप आपको महसूस कर रहे हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि
क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो जान लीजिए हाँ फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो अपने ही जज्बातों से दूर भाग रहे हैं। उनका दिल आपके प्यार को महसूस करता है, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। उनका व्यवहार बदला बदला सा लगता है आपको, और कुछ ऐसा जो वो आपको नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बताना चाहते। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन वो उन्हें छुपा रहे हैं। वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, शायद फीलिंग्स, इंटेंशन या कोई पास्ट की कोई बात वो आपसे नहीं बता रहे हैं। उन्हें डर है अगर उन्होंने अपना सच्चा रूप दिखा दिया तो आप उन्हें छोड़ सकते हो, इसलिए वो इमोशनली डिस्टेंस बनकर रहना पसंद कर रहे हैं। वो दिल से सोचने के बजाय दिमाग से काम ले रहे हैं। कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कैसे अपनी फीलिंग्स छुपाई जाए, यही उनके मन में चल रहा है। ये वो इंसान हो सकते हैं जो आपको अवॉइड करते हैं, लेकिन पूरी तरह से कट ऑफ भी नहीं होता। उनकी एनर्जी है मैं दूर भी रहूं पर तू मुझे भूल भी ना पाए, यही उनकी एनर्जी है। वो शायद आपसे दूर जा चुके हैं या दिखावा कर रहे हैं कि आप मैटर नहीं करते हो उनके लिए, लेकिन असलियत ये है कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और अंदर ही अंदर गिल्टी या डर भी है उनके अंदर। कुछ मामलों में ये कार्ड्स थर्ड पार्टी, पास्ट बेट्रियल या इमोशनली मैनिपुलेशन की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन हर बार ये निगेटिव नहीं होता। ये कभी कभी चुपचाप चाहना भी दिखाता है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है और आप सोच रहे हैं कि क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो जान लीजिए हाँ फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। शायद ईगो की वजह से या डर की वजह से वो आपसे बता नहीं पाते। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन सीरियस है, प्रैक्टिकल हैं और डीपली कमिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन शायद उतना एक्सप्रेसिव नहीं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि वो सिर्फ वक्त बिता रहे हैं आपके साथ, या वाकई वो आपको अपने भविष्य में देख रहे हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि ये इंसान सीरियस है आपके लिए, ग्राउंडेड है और स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन ऐसे ही हवा में बात करने वाले नहीं हैं। अगर वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर की नज़र से भी देखते हैं। अभी वो अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर करने पर ध्यान दे रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि वो कोल्ड हैं या अनअवेलेबल रहते हैं आपके लिए, लेकिन असल में वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको डिज़र्व करने लायक बनना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को शोर मचा कर नहीं जताते, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं वो दिल से और सोच समझ कर होता है उनका फैसला। वो आपको अपने बराबर का समझते हैं और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। उन्हें भरोसा करने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब वो दिल से जुड़े तो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं किसी के लिए। वो उस टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं जो मैं एक्सप्रेस तो नहीं करता लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा वाली एनर्जी रखते हैं वो पर्सन। अगर आपने उन्हें दिल से कनेक्ट किया है तो वो आपको लेकर सीरियस है, लेकिन अगर आप सिर्फ सरफेस से जुड़े थे और उन्हें धीरे धीरे डिस्टेंस बना लिया हो, क्योंकि वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट लाइटली नहीं लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि वो आपको लेकर सीरियस है या नहीं, तो ये कार्ड कहता है यस, उनके लिए प्यार मतलब कमिटमेंट है, शो ऑफ करना नहीं।
वो आपको दूर से देखते हैं लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि आप टू गुड हो उनके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आप उनके लिए कितनी स्पेशल हो, लेकिन शायद वो खुद को आपके लेवल तक पहुंचता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। वो आपको एक इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और सेल्फ सफिशिएंट इंसान मानते हैं। उनके दिल में है ये किसी की मोहताज नहीं है, क्या मैं इसके लायक हूँ। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, शायद सोशल मीडिया पर या अपनी यादों में, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत सॉर्टेड लगते हो। उनके लिए उनके दिल में एक क्रेविंग है आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन, लेकिन उन्हें डर है कि आप पहले से ही किसी और के साथ खुश होगी या उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये भी डर है कि अगर उन्होंने कदम उठाया और आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो खुद को इमोशनली संभाल नहीं पाएंगे। कभी कभी इंसान किसी को इतनी इज्जत देता है कि पास नहीं आता, बस दूर से देखता है। यही एनर्जी है उनकी। शायद इस समय वो अपने करियर या स्टेटस को लेकर बहुत फोकस है ताकि जब वो आपकी लाइफ में आए तो आपके लेवल पर हो। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने वाले ये पर्सन अंदर से थोड़ा इनसिक्योर हो सकते हैं आपके लिए। उनके पास फीलिंग्स है लेकिन वो खुद को रेडी नहीं मानते हैं अभी। अगर आप सोचते हो कि वो आपको नोटिस नहीं करते तो यकीन मानिए वो करते हैं, और इतनी इज्जत के साथ करते हैं कि शायद इसी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनकी खामोशी के पीछे है एक गहरी चाह और वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं लेकिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो आपके साथ गहरे स्पिरिचुअल या टेलीपैथी कनेक्शन को महसूस करते हैं, और सबसे गहरी बात उनकी अंतरात्मा बार बार उन्हें आपकी ओर खींचती है। आपको लगता है कि आप दोनों के बीच कोई अनकहा सा रिश्ता है, कोई ऐसा कनेक्शन जो शब्दों में नहीं लेकिन फीलिंग्स में ज़िंदा है। वो आपको महसूस करते हैं लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। वो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते, शायद आपसे भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में कुछ नहीं है। बहुत कुछ है पर वो उसे दबा कर बैठे हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हो, चांस है कि वो भी उसी वक्त आपको महसूस कर रहे होते हैं। ये एक टेलीपैथी कनेक्शन जैसा है जिसमें वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है वो आपको सपने में देखें या फिर आपको लेकर कोई साइन बार बार महसूस कर रहे हों, लेकिन वो इन चीज़ों को दूसरों को बताने से कतराते हैं। वो आपको एक गहरी, इंट्यूटिव, ग्रेसफुल इंसान मानते हैं जिससे वो जुड़े भी हैं और डरते भी हैं। डर कि अगर वो पास आ गए तो खुद को खो देंगे। आप उनकी ज़िंदगी में एक डिवाइन प्रेजेंस की तरह हो, जैसे कोई साया जो उन्हें खींचता है और साथ ही उन्हें खुद से मिलवाता है। अगर वो चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म है, इसका मतलब है कि वो भी अंदर ही अंदर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं हो सकता, इसमें कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या कार्मिक रिलेशन हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि उनका साइलेंट एक रिजेक्शन है तो शायद आप गलत हो। कभी कभी चुप्पी में सबसे गहरी पुकार छिपी होती है और हाई प्रेस्टीज कहती है वो आपको महसूस करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको भी दर्द होता है जब आपसे वो बात नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात आपसे नहीं बता पाते। दिल बहुत कुछ महसूस करता है लेकिन वो इंसान इमोशनली कंपोज, शांत और अक्सर अपने जज्बातों को छुपा कर रखने वाला
पर्सन हैं, वो आपको चाहते हैं लेकिन फिर भी चुप हैं। उनके दिल में प्यार है पर ज़ुबान पर नहीं आता। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड जो कहता है हाँ प्यार है, गहरा, सच्चा पर शांत। वो इंसान जो सब महसूस करते हैं लेकिन बहुत कुछ अकेले सह लेते हैं। ये पर्सन प्यार करते हैं लेकिन वो ड्रामा से दूर और शब्दों की बजाय एक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। अगर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं उनके दिल में। उनका दिल समंदर जैसा है, गहरा है, लेकिन वो आपसे बताते नहीं, कभी हलचल नहीं आने देते अपने दिल की। वो अपने इमोशंस को बैलेंस में रखते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो टूट गए तो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। ये वो पर्सन होते हैं जो आपको कंफर्ट देते हैं लेकिन अपनी तकलीफ़ें अंदर ही अंदर छुपा कर रखते हैं। शायद उन्होंने कभी गहरा धोखा खाया है और अब वो किसी नए रिश्ते में खुद को पूरी तरह खोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर के जज्बात आप पर बोझ न बन जाए, इसलिए वो आपसे प्यार भी करते हैं और दूरी भी बनाए रखते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आपने उनके दिल को छू लिया है। वो आपको भुला नहीं पाए हैं, ना अब तक ना आगे भी कभी भूल पाएंगे आपको। अगर आप सोचते हैं कि उन्होंने कभी प्यार नहीं किया तो शायद आप उनकी शांति को उदासी समझ रहे हो। वो आपको आज भी महसूस करते हैं हर पल जब वो अकेले होते हैं, बस वो कह नहीं पाते आपसे। 3 ऑफ कप्स यही बताता है कि वो आपसे रियूनियन, सेलिब्रेशन, दोबारा कनेक्शन बनाना, खुशियाँ शेयर करना और एक लाइट हार्टेड जॉयफुल एनर्जी, वो पर्सन फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनके दिल में आपकी यादें अभी भी सेलिब्रेशन जैसी है। उन्हें लगता है कि जब आप साथ थे तो सब कुछ हल्का और खुशहाल था। शायद उन्होंने हाल ही में आपके बारे में कोई पुरानी तस्वीर देखी हो या किसी कॉमन फ्रेंड से बात की हो और वो आपकी यादों में डूब गए। वो आपको फिर से अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, भले ही फ्रेंडशिप के नाम पर शुरू हो लेकिन दिल में कुछ और चल रहा होता है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच कोई पुरानी फ्रेंड या सर्कल है जो दोबारा कनेक्शन बनाने में मीडियम बन सकता है, या ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो। कुछ केस में ये कार्ड एक तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है, यानी वो आपको चाहते हैं लेकिन किसी और के साथ फंसे हुए हैं। हो सकता है उनकी फैमिली हो या कोई ऐसा रिलेशन जिससे वो निकल नहीं पा रहे हो, या फिर वो इमोशनली कंफ्यूज हैं। इस स्थिति में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। आप खुद को सेकेंड ऑप्शन ना बनने दें। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वो अभी आपको मिस करते हैं तो जवाब है हाँ, वो फिर से वो कनेक्शन जीना चाहते हैं। चाहे शुरुआत में कैजुअल बातचीत हो लेकिन अंदर से वो वापस आना चाहते हैं। हो सकता है वो अभी भी सोच रहे हों, क्या मैं मैसेज भेज दूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही कहता है कि उनके मन में आपके लिए चल रहा है कि मैं इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार अकेले नहीं, मिलकर, यानी पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप में काम करने की भावना है उनकी। आपने वो इंसान खो दिया था जो सिर्फ प्यार नहीं पार्टनरशिप भी बनना चाहता था। अब वो रेडी है साथ मिलके रिश्ता बनाने के लिए, एक टीम की तरह। अब वो आपको सिर्फ इमोशन से नहीं एक्शन से वैल्यू देना चाहते हैं, यानी अगर
पहले एफर्ट नहीं किया तो अब सीख चुके हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं टिकता। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ मिलकर ज़िंदगी बनाई जा सकती है, न कि सिर्फ फीलिंग्स से शेयर की जा सकती है। पहले शायद उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, लेकिन अब वो समझते हैं कि आपने रिश्ते में कितना दिया था और उन्हें भी उतना देना चाहिए। वो अब रिलेशनशिप को एक मजबूत फाउंडेशन देना चाहते हैं, जैसे कोई टीम काम करती है। रिस्पेक्ट, एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग। अगर सेपरेशन हुआ है तो अब वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं। वो सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी निभाना चाहते हैं। वो आपकी मैच्योरिटी को पहचानते हैं और आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो लाइफ पार्टनर मटेरियल है। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक जोड़ी की तरह बने, जो साथ में कुछ खूबसूरत बना सके, चाहे वो घर हो, रिश्ता हो या ज़िंदगी। उनके दिल में यही फीलिंग है कि अब की बार मैं भी उतना ही मेहनत करूँगा जितनी तुमने की थी। वो आपको सिर्फ प्यार नहीं, एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। वो रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं, इस बार फाउंडेशन मजबूत करके। वो अब प्रूव करना चाहते हैं कि वो अब सीरियस हैं। इस रीडिंग में ये साफ दिख रहा है कि वो लौटते हैं तो एक्शन के साथ लौटेंगे, सिर्फ बातों से नहीं। पहले उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब साथ चलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जन्म जन्म तक। कभी किसी ने आपको इतना दर्द दिया हो कि आप खुद को ही खो बैठे थे। शायद उन्होंने भी खुद को खो दिया था। इस रिश्ते का एक पेनफुल चैप्टर बंद हो चुका है, लेकिन नए चैप्टर की शुरुआत आपकी हीलिंग से होगी। तो ये रही आज की रीडिंग। यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।